नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। हम सबका कोई ना कोई धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है। मैं तो यही सोचता हूं, लेकिन क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर नहीं तो आपको सोचना चाहिए। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो भी धर्म से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि धर्म के नाम पर ही देश भर में बवाल मचा हुआ है। और वजह बनी नुपुर शर्मा। तो क्या नाम नुपुर शर्मा का और जिहादी अपने काम पर लगे हुए हैं? यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। नुपुर शर्मा के नाम पर देश में कब तक कत्लेआम होगा? आज ये सवाल भी है, क्योंकि उदयपुर और अमरावती की तरह बिहार के सीतामढ़ी में जिहादी चाकू चला है। अंकित झा नाम के एक युवक को कुछ लड़कों ने इसलिए चाकू मार दिया क्योंकि वो अपने मोबाइल फोन में नुपुर शर्मा का स्टेटस देख रहा था वो, इसलिए चाकू मार दिया। अब जरा सोचिए, फिलहाल अंकित दरभंगा के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। यह तो आज की घटना है, लेकिन देश में जिहाद का प्लान 2023 भी डिकोड हुआ है। पटना में पीएफआई में गिरफ्तार अतहर के मोबाइल में एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है, जिससे जिहाद के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया है। अतहर के मोबाइल में नुपुर शर्मा के दिल्ली के घर का पता मिला है। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। अतहर ने अपने जिहादी ग्रुप में नुपुर का पता सर्कुलेट भी किया हुआ है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि इस ग्रुप के सदस्य बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हैं। मतलब साफ है कि पीएफआई और गजवाए हिंद के लिए देश में नुपुर शर्मा का नाम लेकर फसाद किया जा रहा है। और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। पंडित अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्म गुरु, और साथ ही माजिद हैदरी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। माजिद साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि नुपुर शर्मा का नाम और जिहाद का काम। देखिए झा साहब, हमारा सबसे पहले इस देश का एक मंत्र रहा है, एक विश्वास रहा है कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो महिला है ये सारे फसाद की जड़ है। बोला सिंगल हैंडेडली जो कुछ इस देश में हो रहा है उसकी वजह जो है वो ये महिला है। मैं तो नाम भी नहीं लूंगा। अब ये केवल महिला नहीं है, ये एक पार्टी की प्रवक्ता है, एक विचारधारा है। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, परमेश्वर ने जो बात की तो वो एक महिला के खिलाफ नहीं थी, एक विचारधारा के खिलाफ थी, एक पार्टी के खिलाफ थी। थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। माजिद हैदरी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर यह बातें कही और इसको लेकर विरोध भी हुआ। कई ऐसे जज या ऐसे कई पूर्व जस्टिस थे जिन्होंने कहा कि भाई अगर आपको यह बातें कहनी थी तो आप लिखित में देते, आदेश के तौर पर कहते। दूसरी बड़ी बात, आज का जो अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है नुपुर शर्मा के, और तमाम केस जो फाइल हुए हैं उनसे सवाल पूछा है, जवाब मांगा है। अब आप अपनी बात रखिए। जी देखें, बिल्कुल जो मैंने बात कही, मैंने कहीं नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। मैंने कहा जो परमेश्वर ने कहा उस दिन, जो कोर्ट में कहा गया वो परमेश्वर ने कहा, और यही कहा कि सिंगल हैंडेडली फसाद की जड़ जो है वो ये विचारधारा, ये पार्टी प्रवक्ता जो थी, वो एक बात हुई। दूसरी चीज, भाजपा ने जब अपना माफीनामा छापा तो उसमें इस्तेमाल किया शब्द फ्रिंज, तो इस महिला के लिए नाम यूज किया गया फ्रिंज। तो भाजपा भी इसको फ्रिंज मानती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो फसाद की जड़ है। तो अब हम आज की डेट में फसाद की जड़ को भूल करके हम बोलते हैं भाई किसी ने किसी को छुरा मार दिया, किसी ने किसी को बुरा कहा। भाई हकीकत तो यह है कि 2 महीने होने जा रहे हैं इस मामले को, लेकिन उस महिला ने अभी तक माफी भी नहीं मांगी है। माफी तो नहीं मतलब मांगी है। नुपुर शर्मा का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा, नुपुर शर्मा का नाम लेकर देश में जिहादी गला काट देंगे, चाकू मार देंगे, हत्या कर देंगे। 2023 तक पूर्णतः जिहाद का जो एक उनका प्लान है उसको वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। नहीं झा साहब, देखिए ये बातें चलती रहती है इस देश में। भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, गोली मारो, आपको एतराज है? चलती रहती है, कौन सीरियसली लेता है? भारत में आप रह रहे हैं तो वंदे मातरम कहने पर किसको एतराज हो सकता है? हिंद दिख रहा है। आई गई बात हो गई, किसी ने कोई शायरी कर दी, शेरो शायरी कर दी, आप उसको सीरियसली ले लेते हैं। चाकू मारना शेरो शायरी है क्या? जी, चाकू मारना शेरो शायरी है? नहीं, देखिए नुपुर शर्मा का कोई स्टेटस देख रहा है, उसको चाकू मार देना शेरो शायरी है?
सर इस देश में प्रतिदिन 80 व्यक्तियों की हत्या होती है, ऑन एन एवरेज 80 व्यक्ति। जितनी देर में डिबेट नुपुर शर्मा के नाम पर होती है, अल्लाह के नाम पर होती है, पैगंबर के नाम पर होती है, जिहाद के नाम पर होती है, गजवाए हिंद के नाम पर होती है। कितने ऐसे मामले सारे की वजह तो फिर नुपुर शर्मा का नाम लेकर जिहाद फैलाया कौन रहा है? मैं तो वही मानूंगा। मैं एक देश का सच्चा नागरिक हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में आदर रखता हूं और उनके खिलाफ बात नहीं करता। अजय गौतम जी नहीं हूं, मैं परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं करता। अजय गौतम सुप्रीम कोर्ट के साथ हूं जिसने फटकार पिलाई इस विचारधारा को। जी 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 तो कहां से आ गया इसमें गजवा हिंद का मामला, जिहाद का मामला? जी जी विद्यानाथ जी, पहले मैं कहूं सर, मेरी बारी हो। बिल्कुल आप अपनी बात कहिए अजय गौतम जी। नुपुर शर्मा के नाम पर कब तक ये कत्लेआम चलेगा और क्या नुपुर शर्मा के कंधे पर बंदूक रखकर जिहाद की गोली चलाई जा रही है? देखिए नुपुर शर्मा तो बहाना है, दरअसल इन लोगों ने इस देश को जलाना है। जो बात नुपुर शर्मा ने कही वही बात जो है जाकिर नाइक ने कही, एक बार नहीं तो 10 बार कही। वही बार और मुस्लिम क्लरिक्स ने और कितने मौलानाओं ने कही, जिसे जो भी इस गफलत में है वो एक बार यूट्यूब पे जाके देख ले। क्या जाकिर नाइक और बाकी लोगों ने ये सब बातें कही है या नहीं कही है? जिस बात को नुपुर शर्मा ने कहा है, क्या बुखारी शरीफ की है हदीस नंबर 3335 के अंदर यही बात लिखी है या नहीं लिखी है? सवाल ये है कि सच को स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? और ये जो ये पंच का बहाना ले रहे हैं कि पंच ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तो मैंने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में उन दोनों जजों के खिलाफ एफिडेविट फाइल किया। मैंने कहा इस तरीके की बातें करके ये आईएसआईएस आतंकवादी संगठन है या जो तालिबान है वो आज सुप्रीम कोर्ट के इन जजों के फेवर में खड़ा हो गया है। और इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी पे इन दोनों जजों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और उसी एफिडेविट का आज इंपैक्ट पड़ा है कि आज नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर ना सिर्फ रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जो है उसकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता है और 10 अगस्त तक के लिए नोटिस इश्यू करके ये कहा है कि उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या ये बात ये माधुरी जी या इनकी जो कौम है उसको समझ नहीं आ रही? आज तक जाकिर नाइक के खिलाफ कितनी कंप्लेंट कराई है उसी बात को बोलने पर जो नुपुर शर्मा ने बोला है, और बाकी लोगों के खिलाफ कितनी कंप्लेंट कराई है? यूट्यूब भरा पड़ा है उसी बात से। कितनी कंप्लेंट उन्होंने यूट्यूब और ट्विटर के खिलाफ कराई है। एक लड़की के पीछे पूरी कौम पड़ गई, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हो नहीं सकती। बात एक लड़की के पीछे पड़ने तक सीमित नहीं है अजय गौतम जी, बात यह है कि उस लड़की के बहाने देश भर में जिहाद कैसे फैलाना है यह प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और जिस मामले में पीएफआई में अभी गिरफ्तारियां हुई हैं उससे यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 2023 तक पूर्ण जिहाद का जो इनका प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी शामिल किया गया है। उस ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं। तो नुपुर शर्मा तो एक बहाना है, असलियत तो यह है कि इन लोगों का जो प्लान है, इन लोगों का जो काम है उस पर यह काम कर रहे हैं। जी देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, चाहे सीए की बात कर लीजिए, एनआरसी की बात कर लीजिए, ये कोई भी काम जो राष्ट्र की भलाई से जुड़ा हुआ होता है, ये उसमें जाकर जो है ना कहीं अड़ंगा डालते हैं। दिल्ली के अंदर फरवरी 2020 में दंगा हुआ, 60 से ज्यादा शहरियों की जान चली गई सीए प्रोटेस्ट के नाम पे, जबकि नागरिकता किसी की नहीं गई लेकिन जान 60 से ज्यादा लोगों की चली गई। इसी तरीके से चाहे कोई भी काम हो, ये इस तरीके से जो इनका मानसिकता है कि हमें गजवाए हिंद लाना है, निजाम मुस्तफा को कायम करना है, ऐसे सपने देखने वाले मैं ये मानता हूं कि वो कीड़ों की खुराक बनेंगे। वो इस देश के शहरी बनने के लायक तो है नहीं, क्या ऐसा लेकिन सपना वो इनका कहीं ना पूरा हो जाएगा? इस देश के खिलाफ जो युद्ध छेड़ रहे हैं, मैं कहता हूं ये युद्ध है। क्या हिंदू इतना जागृत है, सतर्क है? देखिए हिंदू पूर्ण रूपेण जागृत था, जागृत है, और मोदी जी योगी जी की सरकार में पूर्णतः सक्षम है
पहले अपीजमेंट के कारण, तुष्टीकरण की नीतियों के कारण हिंदुओं की आवाज को दबा दिया जाता था। आज कम से कम हिंदू प्रखर होके, मुखर होके अपनी बात कह रहा है। यही कारण है कि अयोध्या के अंदर जिस मंदिर को बनने के लिए, भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर को बनने के लिए इतने प्रपंच रचे गए, आज वहां मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हमने तो तब भी कहा था आप लीबिया से बुला लो, सीरिया से बुला लो, ईरान से बुला लो, अफगानिस्तान से बुला लो, रोक के देखो। ये तब भी हमारा मजाक उड़ाते थे, अरे देखिए कैसे मंदिर बन जाएगा। आज वहीं पर वो मंदिर बन रहा है। चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, धारा 370 की बात हो, रोहिंग्या बर्मा या लेकिन देश में, मुसलमान देश में हिंदुस्तान से इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान चल रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, ये शेख चिल्ली के मंसूबे हैं। ये गजवाए हिंद की बात आज से नहीं है। ये गजवाए हिंद की बात भी सैकड़ों साल पुरानी है। ये निजाम मुस्तफा की बात भी सैकड़ों साल पुरानी है कि अरब से 2 फौजें चलेंगी, एक किधर जाएगी, दूसरी हिंदुस्तान में आएगी। अरे ये जो गजवाए हिंद है, ये गजवाए रूस क्यों नहीं कर रहे? ये गजवाए चीन क्यों नहीं कर रहे? ये जो है गजवाए जापान क्यों नहीं कर रहे? ये गजवाए हिंद क्यों है? यही इनकी नफरत है कि हिंदुओं से नफरत करना। ये सोचते हैं हिंदू सहिष्णु है। ये एक बार गजवाए इजराइल तो करके देखें। ये जहां है ना, वो इजराइल का जो मोसाद है वो इनको घुस घुस के मारेगा इनके घरों में। वो तो इनको दफन होने की भी जमीन नहीं मिलेगी। ये सिर्फ गजवाए हिंद क्यों कर रहे हैं? एक बार 2014 से पहले के मुसलमानों की मानसिकता और अब की मानसिकता में आपको फर्क नजर आ रहा है? और अगर फर्क है तो ऐसा क्यों है पंडित अजय गौतम जी? देखिए, फर्क बहुत स्पष्ट है। कहीं ना कहीं जैसे ही आप मान लीजिए पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार आई और हिंदुओं की जो दमनकारी नीतियां थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी हैं, तो मुसलमानों को ये लगने लगा कि जो वो 15 से 17% अपने वोट बैंक को एक तरीके से पोलराइज करके हिंदुओं पर शासन करते थे, सरकार किसी की भी हो लेकिन वो शाह बानो से सायरा बानो तक हिंदुओं के खिलाफ ही कार्य करती थी। आज केंद्र के अंदर या यूपी के अंदर या अधिकांश राज्यों में वो सरकार है जो निष्पक्ष है। वो हिंदू का भी साथ है, मुसलमान के भी साथ है, क्रिश्चियन के भी साथ है। तो उन्हें लग रहा है कि जो उनका वो जो दमदमा था वो खत्म हो गया। आज कहीं ना कहीं ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करके इस तरीके की ये घटिया हरकत कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो नुपुर शर्मा ने कहा वो जाकिर ऐसे मुसलमानों की पहचान कैसे हो? लाखों लोगों की भीड़ में कहा। अजय गौतम जी, देश में ऐसे मुसलमानों की पहचान कैसे हो जो हमारे देश का ही नमक खाते हैं, हमारे देश का ही पानी पीते हैं, हमारे देश के संसाधन पर ही जीते हैं और हमारे देश को बर्बाद करने का मंसूबा ही पाले बैठे हैं? अब कैसे पकड़ेंगे ऐसे लोगों को? इनका बहुत ही एक सही तरीका है। चाहे पीएफआई जैसे सिमी एक संस्था थी, देखिए बहुत आसान है। सरकार के पास अपना पूरा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो भी व्यक्ति, जैसे ये जो पीएफआई का मॉड्यूल इन्होंने बुलडोज किया है, इससे पहले सिमी हुआ करता था। सिमी का ही नाम बदल के पीएफआई हो गया। पीएफआई को अगर बैन लगेगा तो कोई टीएचआई हो जाएगा। सवाल ये है, जो इस मानसिकता के लोग हैं, जब तक उन्हें कठोर कानून जैसे यूएपीए के अंतर्गत उनको कड़ी सजा नहीं मिलेगी और जो इनके मुसलमान धर्मगुरु हैं, जब तक वो अपनी कौम को ये नहीं समझाएंगे कि भाई इस देश, आपको लग रहा है अजय गौतम जी कि मुस्लिम धर्म गुरुओं की भूमिका जो होनी चाहिए थी वो भूमिका वो नहीं निभा रहे हैं, या फिर मुस्लिम संगठन जो हैं उनको जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे ठीक से? देखिए, आप एक चीज समझिए, मैं आज अगर अभी जब नुपुर शर्मा के लिए तो बात हो रही थी तो आसाम के जो होजाई के अंदर जो वहां के सांसद हैं, ठीक है, उन्होंने खुद ये बात कही कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और उस लड़की ने अगर कह भी दिया तो उसके लिए दुआ करो और उसको माफ कर देना चाहिए। उन्होंने भी एक अपना बड़ा दिल दिखाते हुए आगे ये बात कही। लेकिन मैंने कहा कि बात यह नुपुर शर्मा की है ही नहीं। नुपुर शर्मा तो बहाना है, इन्होंने पूरे देश को जलाना है। इनके अंदर खुंदक है राम मंदिर की, इनके अंदर खुंदक है ट्रिपल तलाक की, इनके अंदर खुंदक है सीए एनआरसी की, क्योंकि उसका नाम लेकर ये कुछ नहीं कर पाए और अब क्योंकि ये ईश निंदा की बात करके आज उस बात को लेके पूरे देश में आग लगाने देना चाहते हैं। क्या इस देश में इनको अंदाजा नहीं है कि हमारी फौज किसके पास है? इनको अंदाजा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? ये सिर्फ इस तरीके की
जो गुरिल्ला वार है, कहीं बम फोड़ देना, कहीं इस तरीके की हरकत कर देना, किसी के चाकू मार देना, जिस दिन शासन पर, मैं तो कहता हूं कि इस तरीके का अगर ईश निंदा कानून आ गया तो मैं उन करोड़ों मुसलमानों का सोच रहा हूं जिन्होंने हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में जो के साथ में जो एक विवादित ढांचे में अभी शिवलिंग मिले हैं, विश्वेश्वर शिवलिंग मिले हैं, जिसे ज्ञानवापी मंदिर आज की तारीख में कहा जाता है, तो उस पर जिसमें करोड़ों मुसलमानों ने जिसका मजाक बनाया था, उनको रखने के लिए तो जेल भी नहीं है। इसलिए जिस ईश निंदा कानून के तहत जो नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उसी ईश निंदा कानून के तहत अगर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो गई तो मान के चलिएगा कि देश का 20% हिस्सा तो जेल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इन्हें चाहिए ये संविधान की बात करें, शरिया की बात ना करें, निजाम मुस्तफा की बात ना करें, गजवा हिंद की बात ना करें। लेकिन अजय जी, सबसे बड़ी बात अभी इस वक्त जो इस दौर में जो हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं, जो झेल रहे हैं, वो ये कि आप मुस्लिम धर्म गुरुओं के नाम पर, आप मुस्लिमों के अल्लाह के नाम पर, पैगंबर के नाम पर अगर कुछ कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो लोग आपका गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हिंदू अभी भी सहिष्णु हैं। देखिए, हिंदू सहिष्णु हैं लेकिन हिंदू कायर नहीं है। आप एक चीज समझिए, एक दरगाह है राजस्थान के अंदर, जब उनके चिश्तियों ने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, नुपुर शर्मा के खिलाफ बोला, तो वही अगर यही हाल रहा जिस तरीके से हिंदू उस दरगाह का जो है आज बायकॉट कर रहा है, तो वहां के चिश्ती ना वो भिश्ती लेके सड़कों पे पानी छिड़कते हुए नजर आएंगे। ये हिंदुओं को आज अपनी ताकत का अंदाजा है। देश के 80% हिंदू जब एक साथ हो जाते हैं या एक तरीके से कोई भी निर्णय लेते हैं तो फिर कोई चीज नहीं बचती। पाकिस्तान तो खुद आज भूखमरी की कंगाल पे है, बांग्लादेश से क्या कर लेंगे। ये इस तरीके की लड़ाई तो 1947 से झेलते आ रहे हैं। विभाजन के समय से ही तो बताइए ना, इस देश में कौन सा ऐसा एक साल था जब इस तरीके का आतंकवाद इस देश ने ना झेला हो। आज हमारी ये बात कर रहे हैं, अरे हजरत बल के ऊपर जिन्होंने हमला करा था वो हिंदू थे क्या? जो चरारे शरीफ पर जिन्होंने हमला करा था वो हिंदू थे क्या? वहां जो इनके पवित्र स्थान हैं, हजरत बल जहां वो पवित्र बाल रखा गया है, वहां पर हमला करने वाले हिंदू थे, उसका अपमान करने वाले हिंदू थे, चरारे शरीफ को जलाने वाले हिंदू थे। मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है क्या? बताइए। उनके जो पैगंबर है, जो मैं कहता हूं एक रसूख इज्जतदार व्यक्ति थे, जिनके नवासों को जिन्होंने मारा वो आरएसएस वीएचपी बजरंग दल के थे, वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, वो भी तो मुसलमान थे। मुसलमान होके ही इन्होंने अपने खुद पैगंबरों को मारा है और हिंदुओं से ये बात करते हैं कि हिंदू ईश निंदा की बात कर रहे हैं। अरे आपने तो अपने ही बुजुर्गों का, अपने ही जो आपके पूज्य लोग थे, रिस्पेक्टेड लोग थे, उनका कत्ल करने वाले आप खुद मुसलमान रहे हैं। यहाँ आके आप ईश निंदा की बात करके एक लड़की के पीछे पड़ गए हो कि भाई हम तो उसका गला काटेंगे, हम ऐसा करेंगे। नुपुर शर्मा पे हमला सनातन धर्म पे हमला है, नुपुर शर्मा पे अपना हिंदू धर्म पे हमला है, नुपुर शर्मा पे हमला भारत की एकता और अखंडता पर हमला है। वो हमला करने वाले सोच लें कि उनको इस देश दफन होने के लिए छोड़ो, कि इस देश के अंदर उनका यहाँ का कानून इतना सख्ती से पेश आएगा कि वो उनकी पुश्ते भी कांप उठेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अजय गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नुपुर शर्मा के नाम पर देश भर में जो हो रहा है, क्या ये जायज है, क्या ये ठीक है, और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, चाकू मार देना, गला काट देना, इससे क्या मिलने वाला है किसी को? सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा तो सिर्फ बहाना है, देश में जिहाद फैलाना है, देश में आग लगाना है, और नुपुर शर्मा के बहाने कुछ लोग, कुछ संगठन और कुछ समुदाय से जुड़े हुए लोग, कुछ देश से जुड़े हुए लोग और देश के बाहर के लोग हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल खड़ा कर देना चाहते हैं जिससे यहां लोग अशांति में रहें, शांति उन्हें नहीं मिले, ऐसी कोशिश इन लोगों की है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।